अस्सलाम वालेकुम। आज हम डार्क साइकोलॉजी के जिस एस्पेक्ट पे बात करने जा रहे हैं वो है कि पब्लिक स्पीकर्स डार्क साइकोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो मोस्टली चीजें होती हैं वो या तो किताबों से पढ़ी होती हैं या उनकी अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं। और जो इंसान होता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। सपोज करें एक गाड़ी है, अगर वो उसका कोई पुर्जा खराब हुआ है तो मैकेनिक को पता होता है कि इसका फलां पुर्जा खराब है और अगर उसको चेंज कर देंगे तो वो चीज ठीक हो जाएगी। मगर जो इंसान है वो एक से दूसरा इंसान मुख्तलिफ है, उसकी एक इंसान की चीजें दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। सपोज करें हमारे पास कोई एक क्लाइंट आया है, उस पे एक हमने स्पेसिफिकली जो थेरेपी लगाई है, तो वो जरूरी नहीं है कि दूसरे क्लाइंट पे भी हो, जरूरी नहीं है कि वो थेरेपी दूसरे क्लाइंट पे भी लगाएंगे तो वो चीज काम करेगी, इस तरह नहीं होता। अब मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं, वो स्पेसिफिकली जो उनकी अपनी जो जात का एक्सपीरियंस होता है या उन्होंने किताबों से पढ़ा होता है वो ओवरऑल जनरलाइज करना चाहते हैं, वो सारों पे एक तरह का रोल अप्लाई करना चाहते हैं। हालांकि इस तरह नहीं होता। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और उनकी जो डिजायर्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सपोज करें वो आपको जो है मैनिपुलेट कर रहा, इमोशनली तौर पे मैनिपुलेट कर रहा होता है कि आप जो है ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप जो अपना टाइम जाया कर रहे हैं, आपके पास ये चीज है, आप उनको आपकी रिसोर्सेज का, आपकी चीजों का आइडिया नहीं होता। वो जस्ट अपनी जहाँ पे वो खड़े होते हैं वो वहां से चीजों को देख रहे हो। तो आपने जो है, आप में से मोस्टली लोग उनसे इंस्पायर हुए होंगे और मोस्टली ने जो है उनसे इंस्पायर होके काफी सारे काम स्टार्ट भी किए होंगे, मगर थोड़ी सी आगे जाके आपके अंदर एक तरह की बेचैनी और बेयकीनी और इस तरह की कैफियत पैदा हुई होंगी। क्यों? क्योंकि आपके लिए चीजें और तरह से थी, आपने रियलिटी जो ग्राउंड है वो सेट ही नहीं किया था, चीजों को मैप ही नहीं किया था, जिसकी वजह से आप जो है अपने जो स्पेसिफिक डिजायर्स हैं वहां तक नहीं पहुंच सके। मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको जो है वो एनएलपी और हिप्नोसिस की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं वो यूज करके आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। अपनी एक रैपिड बिल्ड करके आपको उन चीजों के बारे में फीड किया जाता है जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप मैपिंग किए बगैर उनको आप अप्लाई नहीं कर सकते। मगर वो आपको कहते हैं नहीं जी ये जो रूल है ये सब पे अप्लाई होता है, सब इस तरीके से चलें और अपने अपने जो मंजिल तक पहुंचे। तो इस तरह नहीं होता। अब सपोज करें आपने किसी चीज के लिए मेहनत किया, वहां तक नहीं पहुंची, उसके बाद क्या होगा, आप उदास हो जाएंगे, मायूस होंगे और डिप्रेस हो जाएंगे। अब इसका स्पेसिफिकली हल क्या है? अगर आपका कोई मकसद है, आपका कोई गोल है, तो उसको आप प्रैक्टिकली देखें, उसको आप मैप करें, उसमें आने वाले जो स्पेसिफिकली जो हर्डल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मसला हो सकता है या कहाँ कहाँ पे किस तरह का मसला है और कितना बड़ा मसला है, और फिर उसकी पॉसिबल सॉल्यूशन एक से ज्यादा कि क्या क्या हो सकते हैं। और सपोज करें आपने जिस चीज के लिए मेहनत की है आप वहां तक नहीं पहुंचते, तो उसके बाद आपके पास अल्टरनेटिव्स क्या है, आपने इन चीजों को देखना। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो उनकी अपनी जिंदगी और जो किताबें हैं उनसे एनालिसिस किया होता है उन्होंने, जो कि आपकी जिंदगी में जरूरी नहीं है कि वो चीजें उसी तरह से अप्लाई हो जिस तरह से वो आपको बता रहे हैं। तो आपने उनकी बातों का असर नहीं लेना क्योंकि वो जस्ट बातें होती हैं। आपने उन चीजों को देखना जो प्रैक्टिकली जो रियलिटी ग्राउंड में चीजें हैं। अगर रियलिटी ग्राउंड में आपको चीजें समझ नहीं आ रही है, आपको मैपिंग करने में मसला आ रहा है, तो आप किसी करीबी साइकोलॉजिस्ट से इस चीज के बारे में हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो चीजों को आपको प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई करके देगा कि ये चीज इसलिए है, ये चीज इसलिए है। जब चीज मैप हो जाती है, किस चीज का मैप बन जाता है, उसको समझना हमारे लिए आसान होता है। तो आपने जो मोटिवेशनल स्पीकर्स या सो कॉल्ड जितने भी लोग होते हैं उनकी बातों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, क्योंकि आपकी जिंदगी अपनी है और वो जो फेस करके आया है वो अपने तरीके से फेस करके आया है, आपने अपने तरीके से चीजों को फेस करना। और उसमें आपको जो हर्डल्स आ रही हैं, जो मुश्किलात आ रही हैं, उसको मोटिवेशनल स्पीकर आपको नहीं बताता, वो जस्ट आपको वे दे देता है कि इस तरह है,